यूनिक टॉपिक इसलिए है कि अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, ऐसे पार्टनर को कैसे सबक सिखाएं। आज की मेरी इस वीडियो में यही सब बताया जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है कि जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है, उसमें पार्टनर की गलती नहीं होती है। हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या गलती की है। अगर आप ये चीज समझ जाए तो आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं आपको इग्नोर कर दे। क्या होता है कि जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये चीज समझने की आवश्यकता है। ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों कर रहा है, ये देखने की जरूरत है कि क्यों ऐसी सिचुएशन आई है कि हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करने लगा है। अब आप बैक में जाइए। क्या आपने बहुत ज्यादा समय अपने पार्टनर को दिया है? क्या आपने इतना ज्यादा समय अपने पार्टनर को दे दिया है कि उससे वो ऊब चुका है, वो परेशान हो चुका है, आपने इतना समय उसको दे दिया है? ये गलती आपने अगर कर दी है तो आपका पार्टनर 100 to 100% आपको इग्नोर करेगा। अब इस गलती से छुटकारा कैसे पाए, उस पार्टनर को सबक कैसे सिखाए, यही मेरी वीडियो का टॉपिक है। अब समझिए आपको उस पार्टनर को कैसे सबक सिखाना है। आपको यह गलती नहीं करनी है। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको उसके साथ नहीं झगड़ना है। आप ये गलती सबसे पहले कर देते हो। अगर आपका पार्टनर आपसे बात करनी बंद कर देता है तो आप क्या करते हो, उसके साथ झगड़ना शुरू कर देते हो। कई बार तो ऐसा होता है जहां तक आप बोल देते हो मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपका पार्टनर और ज्यादा आपको इग्नोर करेगा, और ज्यादा इग्नोर करेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये मेरे इग्नोर करने से परेशान हो रहा है, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप उसको आजाद कर दीजिए। उसको जैसे एक परिंदे को आजाद कर देते हैं ना, उसको ऐसे आजाद कर दीजिए अपने रिलेशनशिप से। जब वो आजाद हो जाएगा तो उसको फील होगा यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो आपको याद करेगा और याद करने के बाद आपके सामने झुकेगा और आपके पैर पकड़ेगा। लेकिन क्या करते हो आप उसके साथ झगड़ा कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, अगर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पुराना है और आप उसके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे हो, आप एक गलती और कर देते हो। अगर उसने आपको 2 दिन के लिए इग्नोर कर दिया या आपने उसको 2 दिन के लिए इग्नोर कर दिया तो आप परेशान हो जाते हो उससे बात के बिना। आपने अपने आप को समझा लेना है। आप रोगे तो अकेले में रो लेना, लेकिन उस इंसान के सामने नहीं रोना है। आप एक गलती और कर देते हो, आप उसके सामने रोने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो, इतना ज्यादा रोने लगते हो कि वो पार्टनर समझ जाता है अब इसकी लाइफ मेरे बिना नहीं चलने वाली है। आप समझिए, अगर भीख में प्यार मिलता तो सब लोग पा लेते। भीख में केवल और भीख मिलती है और कुछ नहीं मिलती। समझ रहे हो ना? आप सोच रहे हो अगर मैं उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाकर उसके प्यार को पालूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका पार्टनर आपको इग्नोर बहुत ज्यादा करना शुरू कर देगा। हां, ऐसा भी हो जाता है कई बार हमारा पार्टनर अदर पर्सन के साथ कंफर्ट हो जाता है, उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही कर रहा है इग्नोर। आप पहले जांच लीजिए, परख लीजिए, पहले देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पार्टनर किसी अदर पर्सन के साथ कंफर्ट हो रहा है, उस दूसरे पार्टनर के साथ फंस गया है। अगर ऐसा कुछ है फिर आपको माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसको वहीं पर जाने दीजिए। एक दिन उसको रियलाइज होगा कि जो पार्टनर आपका था वो आपका ही है और जहां पर वो जा रहा है वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। हमेशा ऐसा होता है अगर कोई पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हमसे टूचे इंसान के पास जाता है, यानी नीचे वाले इंसान के पास जाता है। आप तो उसी के थे, लेकिन जिसको वो ढूंढ रहा है वो सबका है। ऐसे रिश्तों से डिस्कनेक्ट हो जाइए जो सबके साथ मिलकर रहते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे इंसान के साथ रहिए जो केवल और केवल आपका है, लेकिन उस इंसान ने गलती कर दी है आपको इग्नोर करके। अब आप उसके पीछे मत भागिए। अब आपको मालूम हो गया अगर कि वो कहीं और कंफर्ट है, उसके पीछे मत भागना। दूसरी बात है, गलती और आप क्या करते हो, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता, आप बहुत ज्यादा फोन लगाते हो, बार बार फोन लगाते हो, बार बार फोन लगाते हो, यहां तक कि उसके जो फ्रेंड सर्कल में उसको जानते हैं उनको भी बोलते हो कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। भैया इग्नोर क्यों नहीं करेगा? अब उसको सबक कैसे सिखाया जाए? आप देखिए कि किन चीजों से वो हर्ट होता है, वो चीजें चेक करिए। आपको एक हैप्पी वाले स्टेटस लगाने हैं, बड़ी खुशी वाले, और ऐसा स्टेटस लगा दीजिए कि आज मुझे ना वो मिल गया था, वो मिल गई थी। जब आप ऐसे स्टेटस लगाओगे तो उसको हर्ट फील होगा, वो महसूस करेगा यार इसकी तो लाइफ मेरे बिना भी चल रही है। लेकिन अगर आप सैड वाले स्टेटस लगाओगे कि तेरे बिना भी क्या जीना,
फिर आपका पार्टनर आपको और ज्यादा इग्नोर करेगा। ऐसे पार्टनर को अगर आपको सबक सिखाना है तो ऐसे पार्टनर को हैप्पी होकर दिखाए। उसको बोलिए कि आपके बिना भी मैं जिंदा रह सकती हूं, आपको जिसके साथ कंफर्ट रहना है रहिए, दैट्स ऑल। रिलेशनशिप आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आप उसके सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे और उसको बार बार टॉर्चर करोगे तो आपका पार्टनर आपको परमानेंटली छोड़कर जा सकता है। यह गलती आप बहुत बड़ी कर देते हो, बार बार उसको टॉर्चर करना। यहां तक कि तो आप बार बार उसको यह भी बोलते हो कि आपके साथ मैं नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो पार्टनर आपको और ज्यादा इग्नोर करेगा। तो क्या करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, केवल और केवल अपने करियर पर ध्यान देना है, अपने माइंड को एक्टिव रखना है, उसको जाने दीजिए जहां जाना है। अगर आपका प्यार है कहीं नहीं जाएगा, अगर प्यार नहीं है और धोखा आपके साथ कर रहा था ज्यादा अच्छा है, उसको जाने दीजिए। धोखेबाज इंसानों को जितना जल्दी आपकी लाइफ से भगा दिया जाए आसान है, फायदा है, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन अगर आप धोखेबाज इंसान को अपने घर में रखना चाहते हो, मैं आपको यह एडवाइस नहीं दूंगा। समझिए, अगर धोखेबाज इंसान आपकी लाइफ में रहा तो एक ना एक दिन आपको धोखा जरूर देगा। धोखेबाज इंसान से अच्छा है आप अकेले रह लें। जय हिंद।